हो गया भाई, बिना लीक हुए नीट का पेपर हो गया। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई खगोलीय घटना है ही नहीं जो हमारे विश्व गुरु के योगदान के बिना पूरी हो जाए। इसलिए नीट पेपर को करवाने में इतना योगदान वायुसेना ने नहीं दिया जितना हमारे मोदी जी ने त्याग किया है। जी हाँ, मीडिया ने बताया कि मोदी जी पूरे 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे रुके रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके काफिले की वजह से परीक्षार्थियों को कोई असुविधा हो। कमाल की बात ये नहीं है, कमाल तो ये है कि ये वही मीडिया है जो थोड़े दिन पहले तक हमें बता रही थी कि इस बार परीक्षा पे मोदी की पैनी नजर है, हर चीज की जानकारी खुद मोदी ले रहे हैं, हर बात की निगरानी खुद मोदी कर रहे हैं, इस बार पेपर खुद मोदी बना रहे हैं। मोदी अपने हाथों से पेपर के बंडल बना रहे हैं, अपनी पीठ पे लाद के खुद जहाज पे चढ़ा रहे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी के चक्कर में बेचारे ये भी भूल गए कि पेपर का टाइम क्या है। अरे मीडिया वालों, कितनी बार बोला है कि प्रधानमंत्री क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, ये बात जनता को बताने से पहले एक बार प्रधानमंत्री को भी बता दिया करो। इसी कम्युनिकेशन गैप के चक्कर में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इधर मीडिया पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेती है, उधर से मोदी जी सीज फायर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम नीट पेपर लीक और राहुल गांधी की बात करेंगे, साथ ही पोस्टमार्टम करेंगे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी हां, सुधांशु त्रिवेदी ये रेगिस्तानी झरना। लेकिन सुधांशु से पहले बात करेंगे ट्रंप की। जी हां, ये अंधभक्तों की खून भरी मांग। भाई, सुनने में आ रहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद अमेरिका और इजराइल लेबनान पर हमला करके फिर से आंखें दिखा रहे हैं। ईरान के हाथों कंबल कुटाई होने के बाद फिर से वॉर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सच बताऊं तो इन दिनों अमेरिका और इजराइल की हालत उस चोर के जैसी हो गई है जिसे एक बार पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने कहा सजा मिलेगी, या तो 100 कड़वे प्याज खा या 100 कोड़े खा। चोर ने सोचा कोड़े तो बहुत दर्द करेंगे, इससे अच्छा तो कड़वे प्याज खा लेता हूं। तो पुलिस ने उसको प्याज दे दिया। प्याज भयंकर कड़वा। चोर ने एक बाइट खाते ही थूक दिया, बोला जी ये तो नहीं खाया जाएगा, मैं तो कोड़े खाऊंगा। पुलिस ने दोनों हाथ जोड़ के मारा पिछवाड़े पे कोड़ा। कच्छा और खाल दोनों साथ में उतरे। चोर तो लगा रोने, मैं तो जी प्याज खाऊंगा। पुलिस ने फिर से प्याज दे दिया, इस बार प्याज उससे भी ज्यादा कड़वा। चोर को तो खाते ही बकाया बोला ये नहीं खाए जाएंगे, मैं तो कोड़े ही खा लूंगा। पुलिस ने फिर दोनों हाथ जोड़ के मारा और एक और पिछवाड़े पे चोर की तो दोनों आंखें बाहर आई। बोला जी मैं तो प्याज ही खाऊंगा। एक तो पहले से ही चोर का मन खट्टा, ऊपर से प्याज और कड़वा। चोर को तो एक बाइट खाते ही वो मीटिंग आ गई। फिर बोला जी ये नहीं खाया जाएगा, मैं तो कोड़े ही खाऊंगा। पुलिस ने तो फिर मारा कमर के बीचों बीच। चोर तो फर्श के ऊपर नागिन डांस करने लगा। मैं तो जी प्याज ही खाऊंगा। भाई यूं करके कभी प्याज, कभी कोड़े, कभी प्याज, कभी कोड़े। लास्ट में उसने 100 कड़वे प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। अमेरिका की हालत यही है, वो मार भी खा रहा है और थूक थूक के चाट भी रहा है और दुनिया में जग हसाई भी करवा रहा है। राहुल गांधी छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना, उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? ओ भाई ओ, एक काम करो ना, मुझे मारो यार, मुझे पीटो, मुझे जिंदा मत छोड़ो, मुझे ना बिना सबूत के फांसी दे दो। योगी जी को बोल के मेरे ऊपर बुलडोजर चलवा दो। मैं तो कहता हूं मेरा एनकाउंटर करवा दो। क्योंकि भाई मैंने इस बार वीडियो बनाने के चक्कर में जो देख लिया, जो सुन लिया, उसके आगे कुछ भी कहने और सुनने को बचता ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया से लॉजिक, कॉमन सेंस, तार्किकता, बौद्धिकता, सामान्य ज्ञान का इन्होंने दाह संस्कार कर डाला। विवेक, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता का इन्होंने पिंडदान कर डाला। जी हां, सुधांशु त्रिवेदी ने ये अंधभक्तों की हवाई पनडुब्बी, कसम से बोल रहा हूं, एक टाइम पे आपको मोदी सरकार में अच्छे दिन मिल जाएंगे, ट्रंप के बयान में सच्चाई मिल जाएगी, सनी लियोनी की वीडियो में कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन इस बंदे की बातों में सेंस और लॉजिक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस बार ये अंधभक्तों का आइंस्टाइन पता है किस बात से नाराज है? ये इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी ने कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स की रैली क्यों की।
इसका कहना है कि राहुल गांधी ऐसी रैली करके स्टूडेंट्स के मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हैं। उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? मानसिक यातना? राहुल गांधी रैली करके छात्रों को मानसिक यातना दे रहे हैं और सरकार बार बार पेपर लीक करके छात्रों को क्या दे रही है? चरम सुख। नहीं, कोई बताएगा कि आपके घर में चोरी होना यातना है या चोर चोर चिल्ला के पुलिस को बुलाना यातना है? सुधांशु त्रिवेदी का कहना क्या है, चिल्लाना यात्रा है, क्योंकि चोर बेचारा कम से कम आधी रात को चिल्ला के किसी की नींद तो खराब नहीं कर रहा। भय, तनाव और उत्तेजना। अरे राहुल गांधी नीट पे, एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा कर रहे थे या स्टूडेंट्स को मस्तराम के किस्से सुना रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी को लगता है कि राहुल गांधी स्टेज से बोल रहे थे कि हमारे देश में एजुकेशन का बजट कम है, करियर ऑप्शन कम है, कोचिंग फीस महंगी है, कोर्सेज वैरायटी लिमिटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिस्टम खराब है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। और नीचे से स्टूडेंट्स बोल रहे थे, बस करो राहुल, हम उत्तेजित हो रहे हैं। अरे सुधांशु जी, स्टूडेंट्स उत्तेजित तब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जिस पेपर के लिए वो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं वो एक बार फिर से लीक हो गया। स्टूडेंट्स में भय तब उत्पन्न होता है जब उन्हें डाउट होता है कि कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए। स्टूडेंट्स में तनाव तब उत्पन्न होता है जब उन्हें लगता है कि कहीं इस बार भी तो हमारी मेहनत में पानी नहीं फिर जाएगा। और ये सारी चीजें सरकार के फेलियर की वजह से होती है, ना कि नेता प्रतिपक्ष की रैली की वजह से। जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? ये लो, सारी रात रामायण देखी और सुबेरे उठ के पूछ रहे हैं सीता किसका बाप था। अरे सुधांशु जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अब तक जितने पेपर लीक हुए उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये लोग दोबारा पेपर करवा कर ही देश के ऊपर मानो एहसान कर रहे हैं। एक तरह से इस देश में रूल सा हो गया है कि पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, सवाल मत करो, दोबारा हो जाएगा। फ्लाईओवर गिर गया तो सवाल मत करो, ये तो दोबारा बन जाएगा। उद्घाटन से पहले सड़क टूट गई, अरे सवाल मत करो, ये तो दोबारा बन जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि ये देश चला रहे हैं, ये चाय बना रहे हैं। अरे साहब, चीनी ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगी। आपने राजस्थान को ही क्यों चुना, कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? हाँ, तो जहां स्टूडेंट्स होंगे वहीं तो स्टूडेंट्स की बात की जाएगी। बताओ, जहां नेटवर्क नहीं आता वहां आईफोन बांटने का क्या फायदा, जहां बारिश नहीं होती वहां छतरी बेचने का क्या फायदा, अरे अंधों को आईने और गंजों को कंघी बेचने का क्या फायदा। इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकारिक छात्रों को लाया जा सके। अरे सतरंगी सतपाल, केंद्र से लेकर राजस्थान तक बीजेपी की सरकार है, पुलिस से लेकर सारी एजेंसियां बीजेपी के अंडर हैं, और श्रीमान कह रहे हैं कि कांग्रेस छात्रों और पीजी मालिकों को डरा रही है, धमका रही है, और सब कुछ पता होते हुए भी सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नहीं सुधांशु जी, सही बताओ, आप सच में बीजेपी के सांसद हो या आपको राहुल गांधी ने बीजेपी में प्लांट कर रखा है? क्योंकि ऐसी बातें बोलकर आप खुद अपनी सरकार की ही पोल खोल रहे हो कि वो किसी लायक नहीं है। ये कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है। ये लो, नीट, पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा करना देश के लिए खतरनाक है, तो भाई देश के लिए फायदेमंद क्या है? हमेशा हिंदू मुस्लिम पे लगे रहना, गाय गोबर के ऊपर मारकाट मचाना, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन यज्ञ करवाना, पढ़ाई लिखाई छोड़कर फर्जी बाबाओं के सत्संग में जाना, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात करने की बजाय मस्जिद के बाहर डीजे बजाना, सारे गुनाह देखकर भी, देश को बर्बाद होता देखकर भी चुप हो जाना। थोड़ी गालिब टाइप की बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस देश में भूखा मरना गुनाह नहीं है, इस देश में भूखा दिखना भी गुनाह नहीं है, लेकिन इस देश में भूख लिखना गुनाह है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।